हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है ना, बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए जो है सब्जेक्ट वाला टॉपिक है। उसी के बेसिस पे ये एक क्विज क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं। चलिए तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो यह हो जाएगा कृषि और ग्रामीण आजीविका पे। ठीक है, ग्रामीण विकास जो है वह मुख्यतः कृषि और ग्रामीण आजीविका पर जो है केंद्रित होता है। अब है, ग्रामीण विकास की परिभाषा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की प्रक्रिया किसने दी? तो यह हो जाएगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ग्रामीण विकास की परिभाषा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की प्रक्रिया जो है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। अब है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घटाना। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घटाना है। अब है, ग्रामीण विकास में सुधार किसमें शामिल है? रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन। तो यह हो जाएगा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा। यानी कि ग्रामीण विकास में जो सुधार शामिल है वो शामिल है एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन। यानी कि ग्रामीण विकास जो है इम्प्रूवमेंट कर सकता है कृषि में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में। अब है, महात्मा गांधी के अनुसार ग्रामीण विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यह हो जाएगा गांव से। महात्मा गांधी के अनुसार जो है ग्रामीण विकास की शुरुआत गांव से होगी। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। ठीक है। अब है, ग्रामीण विकास की रीढ़ किस क्षेत्र को माना जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को जो है ग्रामीण विकास की रीढ़ माना जाता है। अब है, ग्रामीण विकास का लक्ष्य क्या होता है? तो यह हो जाएगा समावेशी विकास। ग्रामीण विकास का लक्ष्य जो है वह हो जाएगा समावेशी विकास। अब है, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रामीण विकास का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो यह हो जाएगा अंतरिक्ष अन्वेषण। अंतरिक्ष अन्वेषण जो है ग्रामीण विकास का हिस्सा नहीं है। बाकी सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यह सभी के सभी जो है ग्रामीण विकास के हिस्सा हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य समूह कौन है? द मेन टारगेट पॉपुलेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। तो यह हो जाएगा ग्रामीण लोग। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य समूह जो है वो ग्रामीण लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में ग्रामीण विकास वित्त पोषण में किस संस्था की प्रमुख भूमिका है? तो यह हो जाएगा नाबार्ड। भारत में ग्रामीण विकास वित्त पोषण में जो है नाबार्ड की प्रमुख भूमिका है। ग्रामीण विकास में किस प्रकार का विकास शामिल है? तो यह हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। ग्रामीण विकास में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास जो है शामिल है। ग्रामीण विकास किसे कम करने का प्रयास करता है? तो यह हो जाएगा असमानता और गरीबी को, यानी इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी को जो है ग्रामीण विकास कम करने का प्रयास करता है। ग्रामीण विकास का एक मूल तत्व कौन सा है? तो यह हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार करना। ग्रामीण विकास में आमतौर पर क्या शामिल होता है? तो यह हो जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक भागीदारी। ग्रामीण विकास में जो है आमतौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल होता है।
ग्रामीण विकास मुख्यतः किसमें सुधार का लक्ष्य रखता है? तो यह हो जाएगा आर्थिक व सामाजिक स्थितियां। ग्रामीण विकास जो है मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो यह हो जाएगा कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, यानी कि समुदाय आधारित दृष्टिकोण। ग्रामीण विकास की मुख्य विशेषता जो है वह हो जाएगा समुदाय आधारित दृष्टिकोण। ग्रामीण शब्द किन क्षेत्रों को दर्शाता है? तो यह हो जाएगा कम जनसंख्या घनत्व, यानी कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ग्रामीण शब्द जो है कम जनसंख्या घनत्व यानी कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी को दर्शाता है। ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जो शामिल करती है, तो यह हो जाएगा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, पार्टिसिपेशन। ठीक है, ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जो शामिल करती है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। अब है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रमुख लाभार्थी कौन हैं? तो यह हो जाएगा किसान, भूमिहीन, मजदूर। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के जो प्रमुख लाभार्थी हैं वह हो जाएंगे किसान और भूमिहीन मजदूर। अब है निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण गरीबी समाप्त करना। निम्नलिखित में से जो है ग्रामीण विकास का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण गरीबी समाप्त करना। समेकित ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? तो यह हो जाएगा कई क्षेत्रों का एक साथ विकास करना। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? तो यह हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल सेक्टर्स टुगेदर। ग्रामीण विकास कार्यक्रम किसे बढ़ावा देते हैं? तो यह हो जाएगा सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता को। ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता को जो है बढ़ावा देता है। ग्रामीण विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा कथन करता है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण जीवन सुधारने की सतत प्रक्रिया, ए कंटिन्यूअस प्रोसेस टू इम्प्रूव रूरल लाइफ। ग्रामीण विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा कथन करता है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण जीवन सुधारने की सतत प्रक्रिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सबसे प्रारंभिक ग्रामीण विकास पहल कौन सी थी? तो यह हो जाएगा अकाल आयोग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सबसे प्रारंभिक ग्रामीण विकास पहल कौन सी थी? तो अकाल आयोग। अधिक खाद्य उगाओ अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा 1943। अधिक खाद्य उगाओ अभियान जो है वर्ष 1943 में शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 1952 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा किस समिति ने की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की समीक्षा जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने क्या अनुशंसा की? तो पंचायती राज्य प्रणाली। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 ने क्या अनुशंसा की? तो पंचायती राज्य प्रणाली। पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो राजस्थान में। पंचायती राज्य प्रणाली जो है सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई थी। कौन सी योजना ने पहली बार ग्रामीण सामुदायिक विकास पर जोर दिया? तो यह हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है पहली बार ग्रामीण सामुदायिक विकास पर जो है जोर दिया था। अब है IADP किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो तृतीय प्लान। ठीक है, थर्ड प्लान के अनुसार जो है IADP योजना स्टार्ट किया गया था। भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वर्ष 1965 में। भारत में जो है हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई थी।
अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। अब है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 1980 में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 1980 में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो कृषि पर निर्भरता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह हो जाएगा कृषि पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता क्या है? तो यह हो जाएगा लो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम होना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय कम होना। निम्नलिखित में से ग्रामीण श्रम की प्रमुख विशेषता कौन सा है? तो यह हो जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण लेबर यानी कि रूरल लेबर की जो प्रमुख विशेषता है वह हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? तो मौसम व मानसून से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है मौसम और मानसून से प्रभावित होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र प्रमुख है? तो कृषि क्षेत्र। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है कृषि क्षेत्र सबसे प्रमुख है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस समस्या से ग्रस्त है? तो यह हो जाएगा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस समस्या से ग्रस्त है? तो यह हो जाएगा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण रोजगार का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। ग्रामीण रोजगार का अधिकांश भाग जो है प्राइमरी सेक्टर में है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में है। ग्रामीण परिवारों में आमतौर पर क्या होता है? तो संयुक्त परिवार संरचना यानी कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर। ग्रामीण परिवारों में जो है आमतौर पर संयुक्त परिवार संरचना यानी कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता है। अब है ग्रामीण आय स्रोतों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा अधिकांश इनकम जो है कृषि आधारित होती है, यह सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक विशेषता क्या है? तो यह हो जाएगा मजबूत सामुदायिक एकजुटता स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्डिंग। ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक विशेषता क्या है? तो यह हो जाएगा मजबूत सामुदायिक एकजुटता यानी कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्डिंग। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली प्रमुख होती है? तो यह हो जाएगा सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि आजीविका आधारित खेती। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली प्रमुख होती है? तो यह हो जाएगा आजीविका आधारित खेती। ग्रामीण ऋण की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो यह हो जाएगा डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स यानी साहूकारों पर निर्भरता। ग्रामीण ऋण की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो यह हो जाएगा साहूकारों पर निर्भरता। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। भारत में पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण प्रणाली पर। भारत में पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण प्रणाली पर। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किससे मिला है? तो यह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है। पंचायती राज किसमें शामिल है? तो संविधान के भाग 9 में। पंचायती राज किसमें शामिल है? तो संविधान के भाग 9 में। भारत में पंचायती राज के जनक किसे कहा जाता है? Who is known as the father of पंचायती राज इन इंडिया? तो यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज के जनक जो है बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज कितने स्तरों पर चलता है? तो 3 स्तर पर।
भारत में जो है पंचायती राज 3 स्तर पर चलता है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। मिलते हैं फिर कल के क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। क्लासेस रेगुलर चलेगी टिल आप लोग के एग्जामिनेशन तक, तो आप लोग क्लास से जुड़ जाए, प्रैक्टिस करें जितना कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।